बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकोई। आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आप लोगों को याद होगा, अगर कम्युनिटी पे आप लोग गए हों, ज़हमत की हो, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आज एक कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी कि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा तुर्की में आए हुए ज़लज़ले की। और बेसिकली इससे क्या चीज़ सीखने को मिलती है, वो चीज़ हमारे यहाँ अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो तो, या हुआ है तो उसमें क्या हमारे साथ हो सकता है। देखें, सबसे पहली चीज़ तो पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आईएमएफ से मज़ीद कर्ज़ा ले चुकी है हमारी हुकूमत। मज़ीद आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया है। पेट्रोल की कीमतों में कहाँ इजाफ़ा हो गया है। मतलब ये वही कौम है ना जो कह रही थी कि बदले से 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए तब भी जो है हम जो है वो बेवकूफ़ियाँ करना बंद नहीं करेंगे। अब वही अवाम जो है वो सड़कों पर आ गई, क्योंकि वो जो जिस बंदे के लिए कहा जा रहा था, उस बंदे ने करके दिखाया कि नहीं यार, मेरी आवाम मुझ पे तक ट्रस्ट करती है, दो मैं चेक कर लूँ कि वाकई में ये आवाम मेरे साथ है कि नहीं है। तो उन्होंने पेट्रोल की कीमत पे इजाफे ही इजाफे करना शुरू कर दिए। आटा खरीदने से भी जो है वो अब मुझे लग रहा है कि आइंदा जो है वो आटा भी नहीं मिलेगा। मैंने बचपन में 50-50 एक जो स्किट का प्रोग्राम आता था अनवर मकसूद साहब का, उसमें देखा था कि लोग है ना ऐसे लाइन में लगे हुए, जैसे चरसी जो है वो लाइन में लगे हुए होते हैं, और वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो फिर 50 रुपये देते हैं और एक पुड़िया हाथ में आती है, तो वो पूछते भाई किस चीज़ की लाइन लगी हुई है, क्या कर रही है, तो पता चलता चरस नहीं, वो आटा है। तो वही नौबत अभी आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। आटा महंगा, चीनी महंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें गौर से रखिएगा जहन में। अब मैं आता हूँ तुर्की की तरफ। तुर्की में जैसे ज़लज़ला है और बेइंतहा जो है वो घटिया तरीके से ये हरकत की गई है। देखें, कुदरती आफ़ात जो आती है ना, उसका एक तरीका होता है, एक अपना मिजाज होता है। अल्लाह की एक शान है, वो उस तरीके से जो है वो कोई भी आफ़त लेकर आता है या खुशहाली लेकर आता है, ठीक है। उसकी वो शान नहीं है कि जिस तरीके से ये तुर्की में सीन किया गया है। देखिए, हम सबको पता है, अताबाद झील से लेके और उसके बाद जितने भी ये सुनामी कैटरीना और करीना और फलाना जो भी है, और फिर तुर्की के अंदर जो ये है, सब कुछ पता है सबको कि किसकी हरकत है ये, ठीक है। ये सारा का सारा किस चीज़ का शाखसाना है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे हमें क्या चीज़ देखने को मिली? आवाम में यकजहती, इंसानियत। आवाम एक दूसरे के लिए मदद कर रही है, खुद ज़ख्मी है लेकिन भाग रहे दूसरे को मदद करने के लिए। यही खुदा न खास्ता हो तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे भी सैलाब वो आया था, सबने देख लिया था। लेकिन अगर किसी को गैरत नहीं आती, तो वो हमारी हुकूमतों को। वहाँ क्या हुआ? हुकूमत ने ऐलान कर दिया जिसके घर तबाह हुए हैं, वो जिस जगह चाहें पूरे मुल्क में जाके रिहाइश इख्तियार करें, उनका किराया हुकूमत देगी, उनको राशन फराहम कर रही है, उनको किस-किस तरह से जो है वो आवाम को अपनी जो है वो सहूलियात दे रही है। जबकि हमारे वाले अगर कोई सदर या वज़ीर-ए-आज़म उठा के वहाँ रख दें, तो ये क्या करेंगे? कशकोल लेके भीख माँगने के लिए चले जाएँगे कि सऊदी अरब मुझे भीख दे दो, ईरान मुझे भीख दे दो, चाइना मुझे भीख दे दो, अमेरिका मुझे भीख दे दो। चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। यही हुकूमत अगर खुदा न खास्ता यही सियासतदान किसी और मुल्क में भेज दिए जाएँ और वहाँ ये हरकतें करें, तो अवाम डंडा लेके खड़ी हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या पागलपन है, नफ्सियाती कौम के नफ्सियाती लीडर्स हैं। ना आवाम को होश आता है, ना इनके लीडरान के अंदर कोई रहम आता है। मुल्क बर्बाद होता चला जा रहा है। लोगों के पास खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है, चीज़ों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। क्या मैं मुँह से कुछ निकलेगा, फिर आप कहोगे कि ये बदतमीज़ आदमी है। मतलब क्या करें? लोग जो है वो डकैतियाँ मारेंगे, चोरियाँ करेंगे, और इसके अलावा और क्या रह जाएगा? आपने मुल्क को इस नहज पे पहुँचा दिया। ये आज जितने भी चोरी डकैती हो रही है, इसके पीछे ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं। या जितने भी कत्ल गारत हो रहे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सबके ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं। मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से बचपन का सबक, कि किसी खलीफा के दरबार में ऐसा ही हुआ था सीन, कि काज़ी ने जो है वो फ़ैसला सही नहीं सुनाया था, तो वो लोग खड़े हो गए थे। तो दरबार में
लेकर आए उसको और वो पूछा कि भाई क्या मसला है, तो काजी का जो था वो मुजरिम निकला, तो उसी काजी को फिर सज़ा दी गई, ठीक है। जबकि आज के काजी के ऊपर अगर आप आवाज़ उठाओ तो फ़ौरन आपके ऊपर जो है वो दफ़ाएँ लगना शुरू हो जाती हैं और वो आपको जुर्माना पैसों से भी भरना पड़ेगा और आप जेल में भी जाके सड़ेंगे। जिस मुल्क का ये हाल हो, उस मुल्क के क्या अल्लाह ही हाफ़िज़ है ज़ाहिर है, और कोई नहीं है। खुदा की कसम अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को, और किसी के बाप में इतना दम नहीं है। ये जो हमारे सियासतदान बैठे हुए हैं, ये हुक्मरान बैठे हुए ना, ये लोग कुछ मुल्क से मुखलिस नहीं हैं। अल्लाह का वास्ता है, अवाम अपनी आंखें खोले और कुछ करे, खुद कुछ करे, निकले बाहर। इस तरीके से काम नहीं होगा। ये इलेक्शन होंगे, फिर इन्हीं में से कोई चूतड़ चपड़ गंजू आ जाएगा और फिर हम उसके पीछे लग जाएंगे। फिर कहेंगे इसने फिर हमें धोखा दे दिया। हम खुद धोखे खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। अगर हमारी कौम से मशगला पूछा जाए ना कि यार आपको क्या चीज़ करने में पसंद है, तो कहेंगे हमें धोखा खाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम जो है वो यही चीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं और सुधरते नहीं हैं। हदीस पाक है कि मोमिन कभी भी एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, और यहाँ हम लोग बार-बार उसी सुराख में जो है वो अपने आप को घुसेड़ते हैं और फिर उसके बाद डस खा के फिर कहते हैं और जी मज़ा आ गया, जी मज़ा आ गया। कब तक चलेंगे ये हालात? कब तक चलेंगे? क्या कुछ और हमारे पास रास्ता नहीं है? मतलब हमें और दुनिया के मद्दे मुकाबिल नहीं आना है। हम लोग इन्हीं भिखारियों की वजह से भीख माँगते रहेंगे, कर्ज़ भीख किए लेंगे और कर्ज़े हम अदा करते रहेंगे। हमारे मुल्क के ज़खायर जो हैं वो बह जाते हैं सैलाब में, ठीक है। हमारे मुल्क की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ख़त्म कर दी जाती है। बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं यार। बाहर के लोगों को डालो भाड़ में। लानत भेजता हूँ मैं सारे इस टाइप की एक्सपोर्टिंग के ऊपर। नहीं चाहिए हमें ऐसी एक्सपोर्ट। जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं उनको तो तुम पाल लो, तो एक्सपोर्ट कर लेना बाद में। नहीं जी, पैसा जो है वो वाक़ई में उसको क़िबला बनाया हुआ है, और यही पैसा इनके हलक की हड्डी बनेगा। दूसरे मुल्कों से सीखें। इस्लामी ममालिक अपने कौम को, अपने लोगों को रिलीफ़ देती हैं। तुर्की, ईरान हमारे सामने, ठीक है। सऊदी अरब के अंदर आप चले जाएँ, वहाँ पर भी देख लें आप, अपने कौम के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक पाकिस्तान ऐसा मुस्लिम मुल्क है कि जिसको मैं कहता हूँ कि कायनात की बदतरीन जो हुक्मरान है ना, वो यहीं पर नाज़िल हुए, और कायनात की बदतरीन अवाम जो वो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, मैं इससे भी ज़्यादा कड़वा बोल सकता हूँ, मैं चुप नहीं बैठूँगा। मेरा दिल जल रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमारे मुल्क के ये छोटे-छोटे से बच्चे, ये जिनको अभी कोई फ़िक्र नहीं है, चीज़ खाते हैं, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़ और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें। कोई गरीब गुरबा जगहों पे चले जाए तो आपको वहाँ पर पापड़ खाने को मिलेंगे, पता नहीं क्या। ये छीनना चाहते हैं आप बच्चों से? अगर ये भी छीनना चाहते हैं, तो एक बात बताइए, यज़ीद मरदूद में और आप में फ़र्क क्या है? गौर कीजिएगा मेरी बात पे और अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। इससे पहले हम में से किसी की हाय लग जाए, क्योंकि हम इन तमाम हुक्मरानों को झोलियाँ फैला-फैला के बद्दुआएँ देते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो और पाक परवरदिगार इस मुल्क की आवाम को शऊर दे के अपनी आँखें खोले और अंधों के पीछे भागना बंद कर दे। कीप वॉचिंग कुसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।